Good morning, students. Today I am going to start a new lesson for the class 12, subject English. Should Wizard Hit Mommy? It is written by John Updike and it is your part 1. So, students, should Wizard hit Mommy? Who is Wizard? Wizard आप कह सकते हो एक जादूगर को, और शुड विजार्ड हिट मॉमी। यहाँ पर इस स्टोरी में एक बच्चे के बारे में बताया गया है। छोटा बच्चा है जो अपने तरफ से एक डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन अराइज करता है ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन। होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू द इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जॉन अपनी बेटी जो को एक स्टोरी सुनाता है और उस स्टोरी में एक मॉरली बच्चा एक क्वेश्चन करता है, और वो क्वेश्चन के बारे में इस तरीके का सवाल है कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि क्या करें क्या ना करें, वही स्टोरी में बताया गया है। नाउ लेट अस सी द स्टोरी। In the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. तो शाम को क्या होता था कि जैक अपनी बेटी को स्टोरी सुनाया करता था। सैटरडे नैप्स, झपकी लेने के लिए, दिलाने के लिए, नींद में सुनाने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाकर सुनाया जाता है। और बच्चे का नाम है, उसकी बेटी है, बेटी का नाम है जो। और ये कस्टम, ये रिवाज कहानी सुनाने का जब वह 2 साल की थी तब से चला रहा, और 2 साल से कंटिन्यूस चला रहा। अब जैक के दिमाग में जितनी स्टोरी सुनानी थी वो खुद ही स्टोरीज बना के सुनाया करता था। जितनी भी सुनानी थी उसने सुना दी। एक तरह से कहा जाए तो उसका सिर खाली हो गया, दिमाग खाली हो गया स्टोरीज में। Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, had some problem and went with it to the wise old owl. तो हर एक स्टोरी में एक ही कैरेक्टर रहता था, रॉजर। रॉजर का नाम हल्का सा चेंज कर दिया जाता था, रॉजर फिश, रॉजर स्क्वायरल, रॉजर चिपमंक, इस तरह से कुछ ना कुछ चेंज डाल दिया करता था। और उस जो स्टोरी का कैरेक्टर होता था रॉजर को कोई प्रॉब्लम होती थी तो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको सलाह दी जाती थी कि तुम ओल्ड आउल के पास जाओ, तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. तो वहाँ पर जब वो आउल के पास जाता था, आउल उसको सलाह देता था रॉजर को कि तुम एक विजार्ड जादूगर के पास जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा अपने जादू से। और वहाँ पर विजार्ड कुछ पेनीज पेमेंट में मांगता था, कुछ पेनीज, कुछ पैसे मांगता था कि तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तुम्हें इतने पैसे देने होंगे। लेकिन जितने वो पैसे मांगता था रॉजर के पास नहीं होते थे, रॉजर के पास उससे कम ही होते थे। फिर रॉजर को वो एक एडवाइस करता था कि तुम मेरी बताई हुई जगह पर जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगी और मैं तुम्हारा काम सॉल्व कर दूँगा। फिर उसके बाद जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी रॉजर बहुत खुश हो जाता था। फिर वो बहुत सारे गेम्स खेलता था दूसरे क्रीचर्स के साथ, और फिर अपनी माँ के पास जाता था जब ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती थी, और उस समय पता लग जाता था कि ट्रेन आ गई है, इसका मतलब उसके डैडी घर वापस बोस्टन से काम करके आ गए हैं। जैक ने ये सब कुछ बताया, यहाँ तक कि ये भी बताया कि फिर वो अपना सफ़र खाते थे, भोजन करते थे, और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाया करती थी। इस तरह से जैक रोज़ाना सैटरडे नैप्स पर कहानी सुनाया करता था अपनी बेटी जो। इस तरह से काम करते करते इस स्कीम को चलाते चलाते अब सैटरडे को फैटीग होने लगा, एक थकावट वाला काम लगने लगा उनको। बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनीमोर, क्योंकि अब जो को नींद नहीं आती थी। इनकी स्टोरीज, जैक की स्टोरी सुनकर नींद नहीं आती। And knowing this made the ride seem futile.
इस तरह से ये जो रिवाज चल रहा जैक का स्टोरी सुनाने का वो अब बेकार होने लगा। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. Their big double bed that they let her be in the nap for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face, deep in the pillow, shone in the sunlight, sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that something magic would occur. And she would take a nap like an infant of two. Her brother Bobby was two and already asleep with his bottle. Jack asked, "Who shall the story be about today?" अब जैक जो को स्टोरी सुनाया करता था, जो अब कोई छोटी बच्ची थी और इतनी छोटी भी नहीं रही थी। अब वो क्या करती थी कि बेड पर उछलती थी। उसका जो डबल बेड था जिस पर वो सोती थी उस पर उछलती थी, या फिर उस पर जब वो कभी बीमार हो जाती थी तो सोती थी। आखिर में क्या होता था, अपने आप को वो थोड़ा चैन में लेती थी और जिस तरह से उसका चेहरा जो था वो मोटा था, अपने चेहरे को तकिए में धंसा लेती थी और फिर जो इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक दैट समथिंग मैजिक वुड अकर, और ऐसा नहीं लगता था उसे कि अब कुछ जादू हो आएगा। उसका छोटा भाई था जिसका नाम बॉबी है, वो पहले ही सो जाता था। और अब यहाँ पर जैक पूछता है कि आज कहानी किसके बारे में होगी। कहने का मतलब है वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा बताया गया है कि जो बेड पर जब सोने का टाइम होता था, सैटरडे नैप्स को स्टोरी सुनाता था जैक, तो जो उसकी बेटी जब सोने की तैयारी करती थी तो थोड़ी उछलती थी कि आज कौन सा जादू होगा, क्या होगा, इस तरीके से बेड पर, उसी बेड पर वो सोती थी और उसका छोटा भाई बॉबी पहले ही सो जाता था। रोजर, जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened her mother's blue skunk, she said. यहाँ पर जो बताती है कि आज कहानी किसके बारे में होगी, रोजर के बारे में होगी। और रोजर कौन सा? स्कंक। रोजर स्कंक के बारे में स्टोरी होगी। और मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये वो बात जैक को बताती है। A new animal they must talk about skunks at nursery school. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said. Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature named of Roger Skunk and he smelled very bad. Yes, Joe said. तो यहाँ पर नए एनिमल के बारे में स्टोरी स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है रोजर स्कंक। और रोजर स्कंक का नाम, ऐसे क्रीचर्स का नाम नर्सरी स्कूल में जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते वक्त अलग अलग कैरेक्टर्स के ऐसे नाम बताया करती हैं। वैसे ओरिजिनली ऐसे नाम देखने को नहीं मिलते हैं। अब जैक इंथुसियास्टिकली यानी बिल्कुल उत्साहित होकर उसको कहानी सुनाना शुरू करता है कि एक बार क्या हुआ कि एक घने जंगल में एक रोजर स्कंक नाम का क्रीचर रहता था। छोटा सा क्रीचर, लिटिल क्रीचर, जिसके अंदर से बहुत ही बुरी बदबू आती थी और जो कहती हाँ, he smelled so bad none of the other little woodland creatures would play with him. Joe looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. और जो रोजर था उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती थी, उसके साथ कोई क्रीचर खेलना पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि बदबू आती थी। जो बड़े शांत होकर उस स्टोरी को सुना करती थी। She hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest. तो Jack continued with jest. एक उत्साह के साथ जैक कंटिन्यू रखता है अपनी स्टोरी को, रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्ड, और उसे भी अपना बचपन याद आ जाएगा। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओह हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। एकदम से जब वो रोजर और क्रीचर्स के पास जाता था, सभी टाइनी एनिमल्स चिल्लाते थे, वो रोजर, गंदी बदबू वाला रोजर आ गया। And they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone,
and 2 little round tears would fall from his eyes. और एकदम से वो सारे एनिमल जो खेल रहे होते थे रॉजर स्कंक को देखकर भाग जाते क्योंकि उसमें से बदबू आती थी और रॉजर स्कंक वहाँ पर अकेला खड़ा का खड़ा रह जाता। फिर उसकी आंखों से 2 गोल टीयर्स आंसू निकल आते थे आंखों में से। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रूप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. So the corners of Joe's mouth drooped down. फिर जो जो का चेहरा था वो लटक जाया करता था कि अरे मेरे कैरेक्टर को दुख पहुंचा है। फिर उसके बाद रोजर स्कंक The corners of Joe's mouth drooped down and her lower lip went forward as he traced with a forefinger along the side of her nose. जो का चेहरा लटक जाया करता था। फिर वो अपनी नाक में उंगली डालती थी जब उसके रोजर स्कंक के आंसू के बारे में सुनती थी। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. अब जो को तो पता ही था कि अब एडवाइस मिलेगी रोजर को कि तुम्हें आउल के पास जाना है, वहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो बीच में बोलती है कि क्या उससे आउल के पास नहीं गया, वो उसने आउल को नहीं देखा, और एकदम से तेज आवाज में वो रफ वॉइस में पूछती है। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. He was pleased with this movement. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. But downstairs a chair scraped, and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. तो यहाँ पर जब वो पूछती है कि क्या उसे उल्लू नहीं मिला, चिल्लाकर वो पूछती है। अब जैक को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, और वो क्या महसूस होता है जब वो अपनी बेटी जो को देखता है कि वो अपने टांग ही बदल रही है। जब कोई टेंशन में होता है तो उस तरीके से हाथ पैरों को खींच लेना, बंद कर लेना, पैरों को हिलाना है या पैरों को एक दूसरे पैरों को बदलना, ऐसा दिखता है। तो जैक को ही दिखाई देता है कि जो थोड़ा टेंशनाइज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसे बुरा लग रहा है कि उसका जो मेन कैरेक्टर, मेन हीरो है रोजर, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, और उसका वो अपनी परेशानी उसको दूर करनी है। लेकिन तभी नीचे से चेयर के हिलने की आवाज़ आती है, और वो महसूस करता है जैक कि नीचे उसकी वाइफ, जिसका नाम क्लेयर बताया गया है, वो अपने लिविंग रूम में वुडवर्क काम कर रही है, और उसे जो पेंट का काम कर रही है, पेंट का काम करने में उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो अपनी बेटी जो के पास है, और वो अपनी बेटी की मदद नहीं, अपनी वाइफ की मदद नहीं कर पा रहा। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. फिर वो दुखी होकर एक बहुत बड़े पेड़ के पास जाता है, और उसके टिप टॉप ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा वाइज बुद्धिमान उल्लू बैठा हुआ होता है। गुड। अभी गुड कौन कहता है? जो कहती है कि हाँ, अब वो उल्लू के पास गया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरे हीरो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said. Very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. रोजर आउल के पास जाता है, वाइज आउल के पास जाता है, वो अपनी प्रॉब्लम उसको कह देता है कि मेरे अंदर से बहुत गंदी बदबू आती है, मेरे पास से सारे क्रीचर्स भाग जाते हैं, और इतना मेरे साथ बुरा होता है, और इतना कहकर वो उल्लू के सामने रोने लगता है। The wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. अब वो एकदम से जो चिल्लाती है, उसे तो पता ही था कि स्टोरी सेम रहती थी, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कौन है? विजार्ड।
तो एकदम से चिल्लाती है कि अब तो विजार्ड जादूगर आएगा, जादूगर के पास वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो थोड़ा इस तरीके से कहती है कि जो बुक रखी हुई थी वो गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? नो यू मी। अब बीच में इस तरह से इंटरप्ट करना जो का, तो डैडी कहते हैं क्या तुम मुझे स्टोरी सुनाना चाहोगी? तो कहती नहीं, आप सुनाओ मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीप, लेट जाओ और सोने लगो। हर हेड रिलैप्स्ड onto the pillow and she said out of her head, well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go to see the wizard? अब यहाँ पर फिर आउल उसको सलाह देता है रॉजर को कि तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? और यहाँ पर जो पूछती है अपने डैडी से, क्या मैजिक स्पेल्स रियल में होते हैं, वास्तव में होते हैं? This was a new phase. Just this last month, I had reality phase. When he told her spiders eat bugs. अभी एक नया फेज आ गया, बिल्कुल। क्या नया फेज आ गया? Just this last month, a reality phase. When he told her spiders eat bugs. So she turned to her mother and asked, "Do they really?" And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, "Is he really?" तो यहाँ पर अब जो ने ये क्वेश्चन जब अराइज किया कि क्या वाकई में जादू होता है, तो ये एक नई बात थी और देखा जाए तो वास्तविकता वाली बात थी ये, क्योंकि उसने उसको बताया था कि मैंने देखा था कि एक मकड़ी जो थी दीमक को खा रही थी। तो फिर वो अपनी माँ की तरफ मुड़ती है और पूछती है माँ से, क्या वास्तव में खाती है मकड़ी? तो फिर उसने क्लियर ने बताया, उसकी वाइफ ने, जो कि माँ ने, कि हाँ, भगवान आसमान में चारों तरफ ध्यान देता है, सबके ऊपर नज़र रखे रहता है। फिर वो अपने फादर की तरफ मुड़ी और फिर से बोली वो कि क्या ये सब कुछ वास्तव में ऐसा संसार में होता है? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। अब जैक ने आंसर दिया, तुरंत ही आंसर दिया कि ये स्टोरीज में होता है, कहानियों में होता है। She had made him guess a beat in the narrative. The owl said, "Go through the dark woods, under the apple trees, into the swamp over the creek." What is a creek? अब यहाँ पर जैक आगे बताता है कि आउल ने कहा कि जाओ, तुम घने जंगलों में जाओ, एप्पल ट्रीज के नीचे देखना, वहाँ पर एक नदी है और नदी को पार करके जाओ। अब रास्ते में जो पड़ेगा, कीचड़ भी पड़ेगा, नदी भी पड़ेगी, इन सबको पार करके उस जंगल में जाओ, एप्पल ट्रीज के पास हमारा वो विजार्ड मिल जाएगा, तुम्हारी हेल्प कर देगा। अ लिटिल रिवर ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। और छोटी नदी के बाद नदी के ऊपर से तुम्हें दिखाई दे जाएगा विजार्ड का घर। And that's where the Rogers skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. Roger skunk पहुंच गया विजार्ड के घर और उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। Jack rapped on the windowsill and under the covers, Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. And then a little tiny old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, "Hey." अब जो तो अपने बिस्तर में अंदर थी, तभी आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है कि तभी एक ओल्ड मैन उस घर में से बाहर निकलता है, जो ब्लू हैट और वाइट बियर्ड होती है उसकी, और ब्लू हैट पहने हुए था। वॉच चौहान, यू स्मेल ऑफ। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स own favorite effects. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval rheumy. He felt being an old man suited him. अब यहाँ पर विजार्ड कहता है, क्या है तुम्हारे अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है? ये बात कौन कहता है? विजार्ड कहता है। और कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, मेरे पास क्यों आए हो? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आवाज़ उसकी ऐसी थी, जैक ने तो बिल्कुल वैसे ही जैसे विजार्ड बोलता है वैसी आवाज़ बनाकर गई, अपना चेहरा चेंज करते हुए
और थोड़ा सा अलग ही टाइप में आवाज़ निकालते हुए, और वो अपने आप में जैक क्या अपनी बनाई हुई स्टोरी सुना रहा है, तो जैक महसूस कर सकता है कि विजार्ड कैसा है, और महसूस करने के बाद वैसे ही चेहरा बनाकर वो बोलता है, जिससे कि जो को लगे बिल्कुल रियल में स्टोरी वो देख रहे हैं। तो स्टूडेंट so students, this part first of this story, should wizard and mommy, has been completed. This part one has been completed. In the next part, in the next lecture, I will explain you that what happened next, whether the problem of the Rogers is going to solve or not. Till then, thank you and